वेलकम टू डेल्टा रैंकर्स। देखिए कि आज हम लोग की क्लास स्टार्ट हो रही है और ये बिल्कुल फाउंडेशन बैच है। और देखिए कि ये हिंदी माध्यम में और इंग्लिश माध्यम में दोनों में अभी एक आध दो दिन क्लास चलाई जाएगी। बाद में इसको सेपरेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि मेरा प्रयास है कि अलग हिंदी माध्यम में अलग जाए, इंग्लिश मीडियम में अलग जाए। और सभी कक्षाएं जो है वो, जिसे देखिए कि ये यूपी पीसीएस के लिए स्पेसिफिक है, ऐसे ही बीपीएससी की क्लास चलाई जाएगी और फिर यूपीएससी की तो अलग। सभी क्लास जो है वो अलग अलग चलेगी और ये स्टूडेंट्स की ये बहुत ऐसी डिमांड है, लेकिन कई सारे टॉपिक्स जो है वो कॉमन भी हैं। और देखिए कि जो रेगुलर्स जो चीज़ें देखने में जो आ रही हैं उनको भी मैं चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पे। और आज वैसे बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा होगी और भी कड़ियाँ बनाई जाएंगी इसमें लेक्चर में कि कैसे सफलता प्राप्त किया जाए, यूपीसीएस की सिलेबस क्या है, कैसे हमारी स्मार्ट स्ट्रैटेजी होगी, उस पे भी चर्चा होगी। तो आज कुछ विषय पे भी चर्चा होगी और धीरे-धीरे आप लोग केवल धैर्यपूर्वक कम से कम 3-4 दिन क्लास जो है आप करिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्टता है कि ऑफ़लाइन बैचेज़ जो है वो अलग से यूपीपीसीएस पे बहुत कम जगह चलाए जाते हैं और यहाँ पे आपको ये क्लास स्पेसिफिक मिलेगी जो और जगहों पे नहीं मिलती है, पहली बात। दूसरी बात कि इसका स्टैंडर्ड जो है वो ऐसा रखा जाएगा कि फ्यूचर में जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी ये है, इसमें आपको स्टैंडर्ड वो मेंटेन किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रश्न हो आप सॉल्व कर पाएंगे। अभी हाल फिलहाल में जो रिजल्ट्स आए हैं उस रिजल्ट पे भी अभी चर्चा की जाएगी। और आप देखिए कि ये सभी हमारे चैनल्स पे एक एक करके अपलोड हो रहे हैं। और मेरा नाम प्रकाश रंजन है और 20 वर्षों से मैं यहाँ पे खड़जी नगर में, करोल बाग में शिक्षण कार्य में मैं लगा हुआ हूँ। और मेरे सहयोग से, योगदान कह लीजिए, 1000 से ऊपर हमारे रिजल्ट्स हैं। अभी देखिए परसों जो रिजल्ट आया है, शनिवार को बीपीएससी का रिजल्ट आया है और बड़े आश्चर्य की बात है कि उत्तर प्रदेश से कई टॉपर्स आए हैं। इसको लेकर के ये अ, व्यक्त होता है कि सिलेबस में, और ऐसे व्यक्तियों को मैं स्टेज पे भी खड़ा करूँगा। ऐसा बात नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ आज शाम तक, कल तक, 2-3 दिन में आप सब लोगों से रूबरू हो जाएँगे। तो यूपी की तैयारी कर रहे थे, हो गया बिहार में। तो प्रश्न ये है कि आप अगर कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, बेसिक चीज़ें हैं, स्टेट स्पेसिफिक लोग पढ़ लेते हैं। युवाओं को नौकरी चाहिए आज के डेट में। जिन लोगों के रिजल्ट आए, मुझे मैसेज किया गया 1:30 बजे रात को, बच्चों ने मैसेज किया। हमने कहा कि भई इतनी रात को तो सर नींद नहीं आई। सवाल ये होता है कि जब नौकरी मिल जाती है, अच्छा पद मिल जाता है तो नींद गायब हो जाती है। वो नींद गायब हो, वैसे ही नींद, पहले नींद गायब कर लीजिए, तो रिजल्ट ज़रूर आ जाएगा। और ऐसे बच्चे भी हैं जो कि वो यूपीएससी की, आज मुझे मॉर्निंग में ही जस्ट बात हुआ, यूपीएससी में प्रीलिम्स भी हो गया। आईआईटीएन है, ये मत कह दीजिएगा कि सर आईआईटीएन है तो कोई खास है। सब बच्चे एवरेज होते हैं। और फिर पिछले बार भी इंटरव्यू दिया और इस बार भी जो है वो मेंस दे रहे हैं, प्री क्वालीफाई है। सब लोगों ने कहा प्री बड़ी टफ है, ये है वो। और बीपीएससी में डीएसपी बना है वो लड़का। मेरे कहने का मतलब ये है कि, और मैं उसे अब आईएएस में सहयोग कर रहा हूँ, एथिक्स पेपर में ये। तो वही बच्चा कल के डेट में आईएएस ही बनेगा और आज के डेट में बीपीएससी में क्वालीफाई कर रहा है। तमाम ऐसे लोग जो है जो पीसीएस की तैयारियों में व्यस्त रहते हैं, वही आगे चल कर के यूपीएससी में भी क्वालीफाई करते हैं। उन लोगों को भी हमने देखा है जिनके पास यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे,
लेकिन आज के डेट में उनके पास कोई नौकरी नहीं है। तो नौकरी लेना सबसे अहम प्राथमिकता है और इसके लिए पीसीएस एक स्टेप है। तो ये मत भूल करिएगा, जब मैंने अपने करियर स्टार्ट जब किया था तो हमने भी बच्चों को सलाह देते थे कि भाई पीसीएस मत दीजिए। हमने भी जीवन में सीखा। आप कहते हैं, आप सोचिए कि सर क्या कह रहे हैं। तो शुरुआती चरण में 3-4 साल हम लोग को भी लगता था कि नहीं, बच्चा केवल यूपीएससी है तो यूपीएससी करेगा। बाद में जब उनके जीवनों से हम लोग परिचित हुए तो अब वो सलाह मैं नहीं देता हूँ, खास करके कोविड काल के बाद, मैंने कोविड के प्रयास के बाद या उसी दौरान कह लीजिए, क्योंकि जीवन की अनिश्चितता है, नौकरियों का संकट है, आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था भारत की कैसी है, ये सब चीज़ों को आप समझ रहे हैं। तो एक स्टेप होता है और उसी स्टेप से अगला बच्चा निकल जाता है। यूपी में ऐसे कई सारे लोग हैं, अधिकारी हैं, जो कि मैं जानता हूँ कि वो लोग फिर आईएएस में, आप बहुत दूर नहीं जाना है, राही जी को देख लीजिए, समाज कल्याण विभाग में कैसे आईएएस बने, बिहार में देख लीजिए बहुत सारे है। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जो यूपी में अलग चीज़ें हो जाती हैं, यूपी स्पेसिफिक, बिहार में जाके बिहार स्पेसिफिक हो गया। तो जनरल हिस्ट्री का जो सवाल होता है, मैं यहाँ पे आपको इतिहास पढ़ाऊँगा और भी हमारे साथीगण होंगे, और जो ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी संबंधी बातें होंगी, फाइनल गोल करने की जो चीज़ होगी, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी मैं तय करूँगा आप लोगों को। और सभी जगह आपके यहाँ पे पहले भी चैनल्स पे भी डल ही रहे हैं, हमारे पास रिजल्ट्स इतने हैं कि मैं काउंटिंग भी नहीं कर पा रहा। मुझे हर एक बार शाम को मेरे स्टाफ और मैनेजमेंट द्वारा सूचित किया जाता है कि सर ये बच्चे का हो गया। और यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग ही। और एक और मैं बात बताऊँ कि चलिए अभी बता रहे हैं, तो ये सभी बच्चे ये जानते हैं इसमें से, जो कि वो सब ग्रुप में जुड़े हुए हैं और उसमें रोज़ मैसेज डलते रहता है, आज ये मिल गया। तो बच्चे अनायास जो है हमको ही पता नहीं रहता, कब किसको गाइडेंस दे दिया, कब किसको। और जिसको 3 लड़कियों का इस बार हुआ है, 4-5 बच्चियों का भी काउंटिंग भी मेरे पास नहीं है, पूरा मैसेज है। जिसको हमने कोई किताब दी, किसी, है ना, अब उसका हो गया। अब हालाँकि अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे-जैसे आप जानिएगा, वैसे-वैसे चीज़ें स्पष्ट होंगी। और बहुत मज़े से आप पढ़िएगा, इतिहास को लेकर के भी और सभी सब्जेक्ट्स को लेकर के भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए। और ये इंटरैक्टिव क्लास होगी आपकी। और बहुत ये आपका सौभाग्य कह लीजिए कि ये क्लास जाएगी, वो ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों जाएगी। जो थोड़ा-सा ऑफ़लाइन, ऑनलाइन जो हाइब्रिड जाती है, इसमें से थोड़ा-सा हल्का-सा इसमें अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट में जो ऑफ़लाइन जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप सभी लोगों को, आपका क्या नाम है? ज़ोर से बोलिएगा। अच्छा, शिव कुमार विश्वकर्मा जो, और आपका? अभिषेक सोनी जो है, आपका? शीतल। चलिए हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स ले लिए। तो आप लोगों को लास्ट में हम देंगे 10 मिनट जो, जिसमें कि आप क्वेश्चन आंसर, जैसा कि ऑनलाइन लोग देख रहे होंगे तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो लास्ट में समय आपको दिया जाएगा, कभी-कभार क्वेश्चन पीछे पूछ लेंगे तो ये जो भी डाउट्स होंगे लास्ट में आपको दे दिया जाएगा। तो थोड़ा-सा डिसिप्लिन हल्का-सा इससे मेंटेन रहता है और आप लोगों के लिए भी आसानी होगी कि मान लीजिए कभी किसी दिन नहीं आए, तो बैठे-बिठाए आपको क्लास मिल जाएगी। लेकिन तुमको तो अनुमति नहीं देंगे, तुम बहुत गैप करती हो, और गैप का तो ये है, गैप आपको नहीं करना है, ठीक है? ये पहले भी हमसे पढ़ी हैं एथिक्स का पेपर, और ये जो है यूपीएससी में मैं एथिक्स का भी क्लास लेता हूँ। ठीक है? तो ऐसे में आप देखिएगा कि सिलेबस पे जो चर्चा होगी, एक काम आप ज़रूर करिएगा, और उसके लिए तो अलग से एक खंड मेरा बनेगा, आसान नहीं है उसको बताना। ये समझ जाइए कि इतिहास से लगभग जो है वो 25 क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में आते हैं। ये वो टॉपिक थोड़ा-सा ज्योग्राफी से हल्का-सा, थोड़ा-सा लगभग बराबर कह लीजिए। और आप लोग क्या कीजिए कि 2025 का डाउनलोड करके और उसको क्या कीजिए कि एनालाइज़ आप कर लीजिएगा। 2024 का भी कीजिएगा, 23, 24, 25। अभी मैं फाइल में लेकर के नहीं आया हूँ, आपको किसी दिन मैं फाइल में दिखा दूँगा कि हमने कैसे किया है। ठीक है? कल दिखा दूँगा। तो आप एनालाइज़ कर लीजिए कितने क्वेश्चन आए। जैसे मैं पूछूँ कि भई कितना क्वेश्चन आया है, तो आप बता पाने की स्थिति में होंगे। तो ये काम ज़रूर करिएगा, ये पहला काम होता है। जैसे मैं पूछूँ कि भई कितना एनवायरनमेंट से आया है,
आप ये मत कहिए कि सर देख के बताएंगे, देख के नहीं। 18 सवाल इस बार इन्वायरमेंट से, ज्योग्राफी से 27 क्वेश्चन है। एक आध दो का अंतर आ सकता है, इससे कोई चीज को आपको लगे कि पता नहीं ये करंट में है कि ज्योग्राफी में है, एक आध दो डाउट होगा, लेकिन सब में डाउट नहीं होगा। तो सबसे बड़ा बड़ा जो सेक्शन है, 25 हो गए, 27 हो गए और 18 ज्योग्राफी का, तो दोनों मिलाकर के बहुत बड़ा सेक्शन है। और जो आप ये नोट्स दे रहे हैं, ये मेरा नोट्स है ये। और तो ये तो क्वेश्चन की ये पूरी सीरीज है। ऐसे में सबका आप एनालाइज कर लीजिएगा। आज आपको मैं दे रहा हूं ये ड्यूटी, थोड़ा सा मैंने बता दिया 3 के बारे में, बाकी के बारे में पॉलिटी निकाल लीजिएगा, इकोनॉमी निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या निकालिएगा? पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, और 3 तो हमने बता दिया, 3 2 5 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो साइंस है, और फिर उसके बाद क्या है? यूपी स्पेशल है। इतना आपका कैटेगराइजेशन है, ठीक है। तो बेसिक जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट एक अलग रख लीजिए, ज्योग्राफी का ही पार्ट है, और एक जो है यूपी स्पेशल। 5 प्रश्न है यूपी स्पेशल में। इतना काम हमने कर दिया, आपको 4 के बारे में बता दिया, बाकी के बारे में आप कैलकुलेट, आपको भी मेहनत कराना है। सब चीज बना बनाया जो है वो दे देने पे तो मुश्किल हो जाती है। जितना आप सीखेंगे, और कंफर्म नहीं है, इसी स्टेज पे आपको खड़ा करेंगे। ये मेरा पैशन है, मैं रिजल्ट वैसे नहीं मानता हूं। इंटरव्यू में भी हम लोग गाइडेंस देते हैं, जो रिजल्ट मेरे सामने आकर के उसको एसडीएम वाली लड्डू खिलाओ और उससे मैं खाऊं, ये मेरा जिंदगी का पैशन है और कुछ नहीं। तो समझ लीजिए आपको भी वही चाहिए जो, इसका मतलब ये है ना। और सब आप देख ही रहे होंगे, सब चीजें एक एक करके वीडियो सब लोड हो रही हैं, जा रही हैं। तो आपको भी इसी स्टेज पे एक दिन आना है मेरे साथ जो, बस ये आपका पैशन होना चाहिए। मैं कोई कोई ये बात तो नहीं कह रहा हूँ, और उसी के लिए आप आए हैं। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो 99% का है, और 1% भी जो है वो अगले में हो जाता है। वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करके कि इस साल में हमने बताया, पढ़ाया, और जाकर के इसमें भी बहुत सारे लोग फेल कर गए हैं। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि अभी भी मेंटरशिप में जो जो हार जाते हैं, फाइनल नहीं हो पाता है, उनको भी मैं असिस्ट कर रहा हूँ, उसको फिर से मैं तैयार कर रहा हूँ, वो भी रिजल्ट देंगे। तो हमारा रिजल्ट तो कंटिन्यूअस कड़ी में आते रहता है। अरे जो टीम में मैदान में उतरेगा खिलाड़ी, उसी का तो टीम का या खिलाड़ी का हार और जीत होता है। उस ट्रैक रिकॉर्ड को आप मान के चलिए कि जो भी मेरा स्टूडेंट रहा है वो रिजल्ट 99% दिया। ढिलाई आपके तरफ से होगी, कभी ये बहाना हो गया, कभी वो, सब एकदम सोशल चीज बनना छोड़ दीजिए, वही रिश्तेदारी नातेदारी सब चीज छोड़िए। हो जाइएगा, आपके पास रात की नींद गायब हो जाएगी, और 50 रिश्तेदार और 50 दोस्त उभर के आ जाएंगे। दुनिया उसी को पूछती है जिसका कि देख रहे हैं फुटबॉल आज चल रहा है, जो गोल मार रहा है उसी का नाम लिया जा रहा है, नहीं हो रहा है उसका नाम नहीं है, सीधी सी है बात। जो रिजल्ट आएगा गुणगान होगा, नहीं आएगा तो भाई समाज तो पूछेगा नहीं, सीधी सी बात है। और आपको तो चाहिए ही नौकरी का। खैर आइए, अब हम लोग 15 मिनट इसके बारे में चर्चा हो गई, हम लोग चर्चा करते हैं आगे सब्जेक्ट पे, मैटर पे आज मैं चर्चा करना चाहता हूं, चूंकि आपका भी इसमें ये देखिएगा कि हिस्ट्री में जो बातें हैं, इसमें देखिए कि आप देख रहे होंगे अध्याय 2 मैंने लगा रखा है। पहले अध्याय में केवल कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, हमारा नोट्स होगा पहला चीज, और दूसरा चीज होगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको खुद से पढ़ना है, कभी कभार उसका हम इंडिकेट कर देंगे आप, ठीक है। और जितना टारगेट दें, जो जो हमने बताया ट्रैक रिकॉर्ड मेरा है, जितना टारगेट दें, कई बार बच्चों के मन में असमंजस होता है कि भाई सर क्या होगा, कैसे होगा, वो छोड़ दीजिए असमंजस, करने पे विश्वास रखिए। अगर इतना कर ले गए कि इतना मैं पढ़ाऊं उतना आप पढ़ के आ जाइए, सीधी सी बात। और क्वेश्चन हम करें तो उसमें से कोई गलती ना हो, अगर हो भी जाए कोई बात नहीं, अगले बार फिर तैयार रहिए, मैं यहीं पे याद करा दूंगा। जो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्लास में ही मैं याद करा आपको करा दूंगा।
और जितना उसके बाद टेस्ट भी होंगे, टेस्ट का तो छोड़िए जो है, मैं तो जांच लूंगा आपको यहीं से जो, और जितना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लीजिए, फिनिश। फिर अगला टॉपिक शुरू होगा, क्वेश्चन होगा, फिनिश, बस। और इसके भी माइक्रो होगा जो, अभी तो मोटे तौर पे हमने बचाया 25 में 25 टॉपिक होंगे, जो 25 होंगे या 35 हो सकते हैं, किसी किसी में से आएगा, किसी में से इस साल नहीं आएगा। उसके भीतर कितने लोग तैयार किए, कल ही बहुत सारे मेंटरशिप में लोग आए थे, फ्री नहीं हो रहा है, रोकर के आए थे, पूछ रहे थे ज्योग्राफी में सर क्वेश्चन, हमने कोई ज्योग्राफी का आपने तैयार किया है माइन्यूट जो माइक्रो लेवल पे एनालिसिस किया है कि जो इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या प्रश्न आते हैं यूपीसीएस, रीजनल ज्योग्राफी से आता है, ऐसे बहुत सारे, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से आता है, कंटिनेंट से आता है। इस बार देखिएगा कि कंटिनेंट से जो है वो एक प्रश्न कंटिनेंट से है और कंट्रीज से है, ब्राजील से है, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो माइक्रो जाके करिए उसमें, एनर्जी सेक्टर, एक एक सेक्टर को बनाइए, ऐसे इतिहास में भी जो। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी वाले सर अलग अपना बताएंगे जो माइक्रो मैनेजमेंट। फिर तो 25 का हमको आप टॉपिक बनाइए सब निकाल करके, पीवाईक्यू से 3 साल का जो, ये अभ्यास आप करिए, खुद से बनाइए, तैयार करिए, ठीक है, ओके। आगे हम लोग चलते हैं। पहले में केवल कंसेप्चुअल कुछ परिभाषाएं हैं, उसकी जरूरत नीड नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो चैप्टर लिखा गया है, बहुत अच्छे नोट्स बनाए गए हैं, आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। लेकिन इसमें आर्थिक इतिहास में जो चर्चा है, इसमें देखिएगा सबसे पहले हम लोग ये चर्चा करेंगे कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में कैसे आती। और जैसा कि मैंने कहा है, इसमें हिंदी की बात है और इंग्लिश की भी अलग से बैच शूट की जाएगी और क्लासेज भी चलेंगी। आपका भी तो हिंदी माध्यम है जी, ठीक है, आप लोग के लिए बहुत आसान है, ठीक है। अब ये देखिएगा कि पहले हम लोग इस बात की, और बहुत बेसिक से क्लास स्टार्ट होगी और आपको मन लगेगा इतिहास में। आपको इतिहास को आप कहीं से कंपेयर कर लीजिए, मैं पैशन के साथ पढ़ाता हूँ और हड़बड़ी में नहीं जो, आप कहीं कंपेयर कर लीजिए जो। अब इसमें देखिएगा, पहले हम लोग आधुनिक भारत से इस चीज की हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। और कहीं भी जो है वो हम अपनी शर्तों पे पढ़ाते हैं, हमको मन लगता है इतिहास। और जब आपको मन लग जाएगा तो क्वेश्चन तो अपने आप बनेंगे, क्वेश्चन चल के आएंगे, अपने आप बन जाएंगे। अब हम लोग पहले ये देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि यहाँ पे देखिएगा कि आधुनिक भारत किसको कहा जाएगा। जो एक बात जो है वो थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पे हम इस बात को लेंगे कि आधुनिक भारत किसको कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आधुनिक भारत जो है, आधुनिक भारत किसको कहा जाएगा। किसी भी किताब में आपके मन में संदेह होता है कि आधुनिक किसको कहा जाएगा और आधुनिक कहां से कहा जाएगा, किसी भी किताबों में इस बात की परिभाषा नहीं दी गई, चर्चा ही नहीं है। अब आप इसमें देखिएगा कि मॉडर्न, हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात ना, आ जाओ। अब बैठो बैठो, आपके बैठने के लिए ही है। बहुत सही समय पे आप पहुंची हैं, ठीक है। प्रीति आपका नाम है ना, प्रीति पांडे। तो देखिए कि आधुनिक भारत जो, ठीक है, अब इन्हीं से क्लास शुरू हो जाएगी। जैसे आज मैं कहूं कि प्रीति आज आई है, आज मॉडर्न दिख रही है, खुश हो जाएंगी जो है आज के डेट। सपोज करिए, कल्पना करिए, है ना, वो तो एग्जैक्ट समय पे आई हैं, तो ये क्या है, ये खुश हो जाएंगे कि सर ने हमको मॉडर्न कहा, सर ने हमको मॉडर्न कहा। आज क्यों कहा हमने, जो हमने इसलिए कहा कि आज कुछ बातें देखी हमने जो। अब लड़के आप लोग मत नाराज होइएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि हमने देखा कि भाई हेयर स्टाइल कुछ इनकी ऐसी है, कुछ कपड़े का ड्रेस ऐसा है, सपोज दैट, कल्पना करिए।
तो हमने कुछ नया देखा, तो हमने कहा इसका मतलब क्या है, बातों पे आए। हमने सर्टेन चेंजेस देखा। हम बातों को, इसका मतलब क्या है कि हमने क्या देखा, चेंजेस देखा। ठीक है, हमने कुछ जो है वो परिवर्तन हमने देखे। हम कभी नहीं कहते हैं कि हमने ट्रेडिशनल देखा, बस ये बुरा मान जाएंगे। एक बात कह रहे हैं, ट्रेडिशनल कह देंगे तो बुरा मान जाएंगे। ये हम चुटकुले के लिए कह रहे हैं, हंसने के लिए। हम शब्दों को बस बताने का हमको मनसा है। तो हम किसी भी अपने दोस्तों को कह रहे हैं आज बड़ा मॉडर्न आउटलुक है भाई। कहने का मतलब है कि सर्टेन चेंजेस, हमको जब परिभाषा देंगे तो हमको ये भी पता होगा क्या है और क्या नहीं। इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। सर्टेन चेंजेस जब आया, चेंजेस आज हमने देखा, हमने अभी नोटिस किया कि भाई इनमें कुछ चेंजेस आ गए। अब ये बिहेव उस सब पे नहीं गए, हम केवल आउटलुक पे जा रहे हैं। तो आधुनिक भारत में ये चेंजेस का अब हम टाइम फ्रेम बनाएंगे। जैसे इंसान में हमने आज देखा, कल हम नहीं देखे, या कल हम नोटिस नहीं कर पाए, हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये परिवर्तन जो है वो, हमने ये परिवर्तन 18वीं शताब्दी में देखा। हमने ये परिवर्तन 18th सेंचुरी में देखा। इसका मतलब कि 1700 से 1800 एडी में ये चेंजेस हमने देखा। अच्छा, एक आप बात सोच रहे होंगे कि सर ने मॉडर्न ही क्यों शुरू कर दिया। कोई अंतर नहीं है। आपने जो है वो, हम चाहते तो एंशिएंट से भी शुरू करते, मॉडर्न में बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है, इसलिए हमने मॉडर्न की शुरुआत कर दी। और आपने 6, 7, 8 कक्षा में ये चीजों को पढ़ा है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई, और तीनों का इंटरलिंकिंग भी हम करते जाए तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा ना कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए कि आपको तो डाउट में लास्ट में देंगे। ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चल रही है, ठीक है, तो इंटरप्शन जो है बीच बीच में नहीं, सबको समझा दिया है। आपको भी डाउट में जो है लास्ट में देंगे समय बातचीत का जो है। ठीक है, कभी कभार हम पूछेंगे तो जवाब दीजिए। अब देखिएगा कि, है ना, इसमें देखिएगा कि लास्ट में मौका हम देंगे सब किसी को, है ना। बीच बीच में कुछ कुछ बोलते भी रहना है, ऐसा नहीं लगे कि भाई बहुत बहुत हार्ड डिसिप्लिन है, लेकिन मोटे तौर पे यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारा जो है वो, चूंकि ऑनलाइन क्लास है तो उनको डिस्टर्ब होगा। ठीक है, अब ये देखिए कि ये चेंजेस जो है वो यहीं पे देखे गए। ठीक है, और एनसीईआरटी में, अच्छा हमारी भी बात सोचिए कि सर कुछ कह रहे हैं पता नहीं, आप एनसीईआरटी में जाइए। पहला चैप्टर जो है वो 18वीं सदी का भारत, और यूपी विशेष के सिलेबस में क्या है उसका तो बात मानिएगा, जो नौकरी देने वाला आ रहा है। हमारी बात चलिए भूल जाइए 1 मिनट के लिए। यूपीएससी का सिलेबस तो मानिएगा, उसकी भी बात नहीं मानिएगा। वहां भी 18वीं सदी का भारत, माने मिड सेंचुरी का नाम उसने दिया है। मिड का मतलब कि 1750। एनसीईआरटी की किताब, उसी को तो माना जाएगा। यूपीएससी की बात मानी जाएगी, नौकरी जिससे लेना है उसका बात मानना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि सिलेबस एनसीईआरटी और सिलेबस आपका यूपीपीसीएस या यूपीएससी, स्टार्टिंग मॉडर्न इंडिया की यहीं पे होती है, यानी कि परिवर्तन आने शुरू हो। कोई आपसे इंटरव्यू में पूछेगा कि क्यों मॉडर्न, मॉडर्न इंडिया, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न इंडिया, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड मॉडर्न। और आश्चर्य की बात है कि आप लोग कितने भी, आप लोग अभी तक कहीं क्लास, बहुत वीडियो आपने देखा होगा, कोई इस पे चर्चा नहीं करता। और ये मेरी एक्सप्लेनेशन है, और जिसकी आप विपिन चंद्रा किताब पढ़ते हो वो सब हमारे टीचर रह चुके हैं। तो इवन जो है वो, है ना, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी किताबों में इस बात का विवरण नहीं है। और कब क्यों कैसे इस सब का, एनसीईआरटी के शुरू में आप जब 6, 7, 8 का जब पढ़ेंगे, आवर पास्ट फर्स्ट, आवर पास्ट सेकंड और आवर पास्ट थर्ड, अब तो वहां भी सिलेबस चेंज हो गया है, तो आपके पास आज के डेट में 3 किताबें हो गई।
अगर एनसीईआरटी की बात की जाए। एक तो एकदम रीसेंट जो पिछले साल जारी किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, एनईपी के अनुसार, और एक जो है वो जो अब तक होता रहा है जिस माध्यम से आप पास हुए होंगे। तो वहां पे आवर पास्ट पहला वॉल्यूम एंशिएंट कक्षा 6 में है, कक्षा 7 में यानी कि 7th में जो है वो मेडिवल है, और 8 में मॉडर्न है। 9 और 10 में क्या है, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, और इसके बाद आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी है, ओल्ड वाली, और ओल्ड पहले भी है। तो हम 10th के पहले वाले ओल्ड को हम अब नहीं लेते, केवल हम जो है रीसेंट यानी कि 2005 से 24 के बीच में। ठीक है, यानी कि आपके पास अभी के डेट में 3 स्तर पे किताबें हैं। हमारे पास जो है वो 11वीं की और प्लस 12वीं की हम ओल्ड एनसीईआरटी की चर्चा करें, ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, एक हमारे पास हो गया। दो हो गया कि जो एनईपी से पहले, जो एनईपी से पहले, ठीक है, उसमें आवर पास्ट करके है। ठीक है, और एक हो गया एनईपी वाला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला, एनईपी वाला। 3 हो गया। ठीक है, तो आप एनईपी वाला का एक दो चैप्टर जहां होगा हम बता देंगे। वैसे एनईपी से पहले वाला जो, इसके लिए कक्षा 10 के पहले यानी कि कक्षा 6 प्लस 7 प्लस 8, ये थोड़ा सा बस देख लीजिएगा, बहुत हल्का। नहीं भी देखिएगा अगर तो काम चल जाएगा, कभी जरूरत पड़ेगा तो डाउनलोड करके देखिए। ठीक है, एनईपी वाले की बहुत जरूरत नहीं है, उसका अलग चैप्टर आपको हम बता देंगे। एनईपी से पहले यानी कि 2025 में लॉन्च हुआ है, 2025 से पहले। ठीक है, और 11वीं 12वीं के सबसे कामयाब हमको ये वाला होगा, ओल्ड एनसीईआरटी 11th और 12th। इसमें भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे इसको पढ़ा जाए, थोड़ा थीमेटिकली हैवी है किताब, लेकिन उसकी हम चर्चा करेंगे, आप परेशान नहीं होइएगा, और कुछ कुछ उसकी झलक दिखा देंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए। अब हम आते हैं उस चेंजेस की, जो हम बात करते हैं उस चेंजेस पे आते हैं, और फिर टॉपिक पे आएंगे। अब हमारे पास चेंजेज हुए, वो 3 चेंजेज हुए। हमारे पास क्या है, 3 चेंजेज है। पहला चेंजेज है कि मुगल साम्राज्य का पतन। क्या है, मुगल साम्राज्य का पतन है। ये पहला चेंजेज है। ये कब से शुरू हुआ, तो 1707 से लेकर के 1857 तक ये हुआ। ठीक है, दूसरा जो चेंजेज है वो है क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव। क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव, क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव। ठीक है, ये क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव है। ये क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव। ठीक है, तीसरा, और ये भी कब आया चेंजेस, ये भी 1707 से 1857, सेम टाइम पीरियड। अभी हम आते हैं, समझाते हैं। यहां पे है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन और विकास। आगमन एवं विकास तीसरा चेंजेज है। चेंजेस नंबर 1, 2 और ये 3, इसकी भी टाइमिंग सेम है, 1707 से 1857, तीनों की सेम टाइमिंग। लिख लीजिए, तीनों की सेम टाइमिंग है।